गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म, मेरे कर्म और मेरी लीलाओं को तत्व से समझ लेता है वह वापस जन्म नहीं लेता और मुझे ही प्राप्त होता है। आइए, समय हो गया है कि हम भगवान की ऐसी ही एक दिव्य लीला का रसपान करें। अब मैं अपनी नाट्य मंडली को भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला का मंचन करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गृहस्थ नाट्य मंडली का। हरे कृष्णा। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। त्राहि माम ब्रह्मदेव। क्या हुआ भूमि देवी? हे ब्रह्मदेव, आप समस्त सृष्टि के सर्जन करता हैं। भगवान ने समस्त वेदों का ज्ञान आपके हृदय में दिया है। आप मेरी रक्षा करिए। समस्त असुरगण राजाओं के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म का नाश हो रहा है। उनके बोझों से, पापों से मैं बोझिल हो गई हूँ। मेरी रक्षा करिए ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करिए। हे भूमि देवी, वैसे तो मैं इस जीव जगत का सृजन करता हूँ, परंतु वास्तव में उत्पत्ति तो भगवान विष्णु है। यहाँ तक कि मेरी भी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। इस विपत्ति से वही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। आइए क्षीर सागर चल के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भूमि देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवता साथ में भगवान विष्णु से प्रार्थना करने श्वेतद्वीप पहुंचे। जब सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। भगवान जल्दी ही अपनी सर्व शक्तियों के साथ इस धरती पर प्रकट होने वाले हैं। वह दुष्टों का विनाश करके अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। उनका जन्म वसुदेव और देवकी के यहाँ होना वाला है। सभी देवी देवताओं को यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा ताकि वो भगवान की सहायता कर सके। आइए हम आप सभी को मथुरा नगरी लेकर चलते हैं, जहां भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी तथा उग्रसेन का पुत्र कंस, जो कि अपने पराक्रम के बल से अंधा हो चुका है, आज अत्यंत प्रसन्न है। उसकी प्यारी बहन देवकी का विवाह यदुवंश के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ संपन्न होने जा रहा है। युवराज कंस की जय हो। हेलो, आपने किया था क्या? मदद। मैं हूं कंस, सबका भाग्य विधाता। ताकत के बल पे मैंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की है।
मनुष्य, पशु पक्षी सहित सारे देवी देवता मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर चुके हैं। मृत्यु भी मुझसे थर थर कांपती है। कंस सबसे महान है, सबसे महान, सारे ब्रह्मांड का विधाता कंस। हा 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 हा। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मेरी प्यारी बहन देवकी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। हा 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 हा। वो हासिल मथुरा नगरी में हर तरफ आनंद और उत्साह चरम पर था। वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हो रहा था। यह शुभ क्षण इंगित करने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्र, शंख, बिगुल, तुरही आदि संयुक्त ध्वनि कंपित कर रहे थे। यह समारोह बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो रहा था। ऐसा विवाह सहस्त्र वर्षों तक एक उदाहरण की भांति याद किया जाएगा। और भला ऐसा क्यों ना हो, कंस की प्रिय बहन का विवाह जो है, क्या कहा कंस का काल? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है ये, असंभव। देवकी मेरी प्यारी बहन, भैया मुझे क्षमा करना। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? तू तो मुझसे बहुत प्रेम करती है ना, तो मेरे जीवन की रक्षा के लिए तुझे अपने प्राणों की आहुति देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? मुझे माफ। कंस का काल ना कभी पैदा हुआ था और ना होगा। रुक जाओ महाराज कंस, रुक जाओ। तुम भोजवंश के यशस्वी राजा हो। एक राजा होने के साथ साथ महान योद्धा और सशक्त शासक भी हो। हे सूरवीर कंस, तुम्हें सिर्फ इस शुभ अवसर पर अपनी नवविवाहिता बहन को मारने का कार्य करना शोभा नहीं देता। जीवन और मृत्यु तो संसार का अटल सत्य है। जीवन के बाद मृत्यु तो आना निश्चित है, फिर चाहे वो अभी आए या 100 साल बाद आए। इस मृत्यु के भय से अपनी नवविवाहिता बहन को मारना क्या उचित होगा कंस? हे परोपकारी दयावान कंस, तुम्हें इस शुभ अवसर पर ऐसा करना शोभा नहीं देता। बंद करो अपनी बकवास। कंस को अपने प्राणों से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर ऐसा है महाराज कंस, तो जो आकाशवाणी अभी हम सबने सुनी है, उसके अनुसार आपको खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से। मैं स्वयं वसुदेव आपको आश्वस्त करता हूँ, अपितु वचन भी देता हूँ, जैसे ही हमारे मध्य कोई संतान उत्पन्न होगी, मैं स्वयं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत करूंगा। यह प्रस्ताव बुरा नहीं है। वसुदेव तो सिद्धांत और सच्चाई का प्रतीक है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। अब मुझे इंतजार है तो देवकी के 8वें पुत्र की। कंस वसुदेव के वचन का मूल्य जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त था। फिलहाल वह अपनी बहन की जघन्य हत्या नहीं करने के लिए मान गया।
वसुदेव प्रसन्न हुए और कंस के निर्णय की प्रशंसा की। इधर देवकी वसुदेव के प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ और वचनबद्ध वसुदेव उसे लेकर कंस के समक्ष प्रकट हुए। महाराज कंस, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था, मैं अपना प्रथम पुत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कंस, बहुत बहुत धन्यवाद। कंस ने देवकी वसुदेव के प्रथम पुत्र को क्षमा कर दिया। कंस के इस कृत्य से नारद मुनि चिंतित हो गए। वे भगवान के शीघ्र अवतरण के लिए आतुर थे। अतः वे कंस के दरबार में उपस्थित हुए। नारायण नारायण, अत्यंत दयालु और परोपकारी कंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु नारायण नारायण, अपने काल पर अनुकंपा दिखाने वाला विष्णु का दुश्मन नहीं, विष्णु के भक्त की श्रेणी में आता है महाराज कंस। शायद तुम भूल गए हो, मेरा काल तो देवकी का 8 है। इस बालक से कोई खतरा नहीं। पहला 8वां, पहला 8वां, पहला 8वां। पहेलियां मत बुझाओ नारद, क्या कुछ ऐसा है जो कंस को नहीं पता? महाराज कंस, क्या आप यह बता सकते हैं इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी कौन सी? आपको मारने का षड्यंत्र देवताओं द्वारा पहले रचाया जा चुका है और इसमें आपके पिता उग्रसेन, वसुदेव एवं देवकी स्वयं शामिल हैं। आप तो असुर हैं, क्या आपको ज्ञात नहीं कि देवता और असुरों की कभी मैत्री नहीं हो सकती? तो क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नारायण, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो चलता हूँ। नारायण नारायण। सैनिकों, वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया जाए, सारे यदुवंशियों को कारागृह में डाल दिया जाए और मेरे राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाए। नहीं बचना चाहिए मेरा काल, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कंस के द्वारा प्रथम पुत्र को क्षमा किए जाने पर वसुदेव उसे लेकर देवकी के पास आए। इधर दूसरी तरफ नारद मुनि द्वारा कंस को समझाए जाने के बाद कंस क्रोधित होकर प्रथम पुत्र को मारने के उद्देश्य से कारागृह में उपस्थित होता है। हेलो, हे प्रिय देवकी, महाराज कंस और तुम्हारे प्रिय भाई ने हमारे प्रथम पुत्र को क्षमा कर दिया है। मैं जानती थी भैया कंस इतने भी निर्दयी नहीं हो सकते। मैं उनकी प्यारी बहन हूँ ना, और ये फिर उनका प्यारा भांजा। भैया आप संभव है महाराज, हम पर दया करके हमें मुक्त करने आए हो। हमारा लाल हमारी मुक्ति लेकर आया है। हाँ हाँ, हमारा लाल है ही इतना सुंदर कि जीवन भर देखो तो भी संतोष ना आए। पूर्णिमा का चांद जो है मेरा लाल। क्या भैया, ये क्या दे रहे हैं आप? ये पुत्र मुझे सौंप
दे देवकी, ये मेरा काल है। नहीं भैया, आपका काल तो मेरा 8वां पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए भैया, इसे छोड़ दीजिए। तू पहले और 8वें पुत्र में कोई फर्क नहीं करती। नहीं भैया, इसे छोड़ दीजिए। इस तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब देवकी 7वें पुत्र से गर्भवती होती है, तब महामाया भगवान विष्णु का आदेश पाकर उस संकर्षण नाम के भगवान के अंश को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। बालक हो जाने के कारण देवकी को लगा कि उसका गर्भपात हो गया है। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण का समय आ गया था। वह किसी साधारण बालक की भांति सीधे गर्भ में नहीं आए, अपितु भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और के हृदय में भगवान को धारण करने के कारण देवकी सहस्त्र सूर्यों की भांति प्रकाशवान हो गई थी। इससे पहले देवकी कभी इतनी अलौकिक और तेजवान नहीं दिखी। शायद इसके गर्भ में निश्चित ही मेरे प्राणों का हरण करने वाला विष्णु वास कर रहा है। देवकी स्त्री है और मेरी बहन भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो निश्चित रूप से मेरा यश और मेरी आयु दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो क्या मेरा काल आने वाला है? वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने हमें प्राप्त करने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की है। तुम्हारे इसी अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही हमने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया है। वसुदेव, विलंब मत करो। यमुना के पार गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। हमें वहां लिटाकर उस कन्या को यहाँ ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव, शीघ्रता करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान के आदेश जल्दी जाओ ना। वसुदेव ने बालक रूपी भगवान को गोकुल पहुंचाया और यशोदा की बेटी को कारागृह में ले आया। हेलो, अभी नहीं। हेलो, बेटी हुई है भैया, बेटी। आपको तो खतरा मेरे पुत्र से था ना भैया, बेटी हुई है। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु इसे जीवन दान दे दीजिए भैया, इसे जीवन दान दे दीजिए। बेटी हो या बेटा, काल किसी भी रूप में आ सकता है। ला दे इसे। नहीं भैया, इसे छोड़ दीजिए भैया, इसे छोड़ दीजिए। मुझे मारकर क्या होगा? तेरा काल जन्म ले चुका है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं धरा पे अवतरित हो चुके हैं। तेरा काल निकट है मूर्खांस, तेरा काल निकट है। डर गए होंगे। सारे उसको समाप्त हो जाए और उस काल को मैं ढूंढ के रहूंगा। जो आज्ञा महाराज। देवी दुर्गा के इस प्रकार के संबोधन से कंस अत्यंत भयभीत हो उठा। यह कंस का भय, इधर कंस का भय और यहाँ गोकुल में। चलिए आपको गोकुल लेके चलते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां
जोरों शोरों से चल रही है। नंद महाराज, यशोदा मैया, नंद महाराज, यशोदा मैया और सारे गोकुलवासी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यह अत्यंत ही मनोरम दृश्य है। यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, वो सब कोई नाचे खुशी मनाए, खुशी मनाए तू बहनों ना कल्ला, यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला मचो है आज प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी, प्रभु ने